सूरत-ए-हाल कुछ यूं है कि रियासत मदीना का दावेदार, रियासत मदीना बनाने का जो दावेदार है, जिसका नाम इमरान खान है, उसका अपना निकाह जो है वो गैर शरई निकला और वो गैर कानूनी निकला है। नाज़रीन, जो हकायक हैं, जो मुफ्ती सईद ने आज अदालत में पेश होकर बयान कलम बंद करवाया है, उसके मुताबिक अगर देखा जाए तो रियासत मदीना बनाने का दावेदार पूरा 1 महीना जना का मुर्तकिब हुआ है। नाज़रीन, मैं आपको बताता चलूं कि शरई जना की क्या सजा है। अगर पाकिस्तान में कोई शरई कानून राइज होते तो 100 कोड़े पड़ते इमरान खान को और संसार किए जाते, लेकिन पाकिस्तान में 1973 का आइन जो है वो नाफिज अमल है। उसके मुताबिक अगर सजा मिले तो इमरान खान को 5 साल कैद और 10,000 जुर्माने की सजा हो सकती है। ये नाज़रीन, इमरान खान ने यह निकाह इद्दत के दौरान क्यों किया, उसकी वजह क्या थी और मुफ्ती सईद ने आज अदालत में क्या बयान दिया, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताता हूँ। नाज़रीन, इमरान खान जाते हैं बुशरा बीबी के पास, ओन चौधरी उनके साथ होते हैं। ये वाक़या आपको थोड़ा पहले पीछे लेके जाता हूँ। रेहाम खान से इमरान खान की तलाक हो चुकी है और उस तलाक के बाद वो डिप्रेशन में है। और नाज़रीन, मैं यहाँ ये बताता चलूँ कि रेहाम खान से तलाक की वजह भी बुशरा बीबी है। जब तलाक हो गई, इमरान खान जाते हैं बुशरा बीबी से मिलने लाहौर। वहाँ पर जब ओन चौधरी और इमरान खान जाते हैं तो बुशरा बीबी उन्हें देखते साथ ही कहती हैं कि आप दोनों के ऊपर जो है वो काला जादू हुआ है। फिर बुशरा बीबी क्या होता है, बुशरा बीबी जो है वो इमरान खान के सर और चेहरे पर यूं हाथ फेरती हैं और कुछ दम उनके मुंह पर फूंकती हैं पढ़ के, जिसके बाद इमरान खान कहते हैं कि मुझे सुकून महसूस होता है। उसके बाद बुशरा बीबी इमरान खान को कहती है कि आपने 2 दम और करवाने यहाँ आना है मेरे पास। लेकिन नाज़रीन, होता क्या है, इमरान खान उसके बाद 2 दम करवाने लाहौर नहीं आते। उसके बाद जो मुर्शद है इमरान खान की बुशरा बीबी, वो खुद मनी गाला शिफ्ट हो जाती हैं और इस बात का ओन चौधरी को बाद में पता चलता है। और ज़राए के मुताबिक मुबैना रिपोर्ट ये है कि वो जो घर बनी गाला वाला जो है वो फरा गोगी और उनके शोहर जो हैं उन्होंने बुशरा बीबी को लेके दिया। नाज़रीन, पूरी कहानी फिट थी, ये क्या करना है, किस तरह ये मामला इमरान खान को ट्रैप करना है। अब आते हैं नाज़रीन इमरान खान के निकाह की तरफ। ये जो एक दफ़ा 1 जनवरी 2018 को होता है। नाज़रीन, नवंबर 2017 में खाबर मानका से बुशरा बीबी की तलाक होती है। उसके बाद 1 जनवरी 2018 को निकाह हो जाता है। नाज़रीन, अभी तो इद्दत पूरी नहीं हुई होती। ये निकाह क्यों होता है? क्योंकि बुशरा बीबी की पेशन गोई होती है कि अगर इमरान खान 2018 से पहले निकाह नहीं करते तो वो वज़ीर आज़म बन जाते हैं। मुफ्ती सईद कहते हैं कि मुझे इमरान खान से मेरे अच्छे तल्लुकात हैं। मुझे उनका 1 जनवरी 2018 को फ़ोन आता है कि मेरा निकाह आपने बुशरा बीबी से पढ़वाना है और आपको लाहौर जाना पड़ेगा। मैं लाहौर आ जाता हूँ और जब मैं डिफेंस की कोठी में पहुँचता हूँ तो वहाँ एक खातून होती है जो जाहिर करती है कि वो बुशरा बीबी की बहन है। जब मैं उनसे पूछता हूँ कि क्या बुशरा बीबी के नए अगले निकाह की शराइत मुकम्मल हैं, तो मुफ्ती सईद को बताया जाता है जी हाँ, तमाम शराइत जो है वो मुकम्मल हैं। उसके बाद 1 जनवरी 2018 को बुशरा बीबी और इमरान खान का निकाह पढ़ाया जाता है और वो इमरान खान के साथ बनी गाला शिफ्ट हो जाती हैं। नाज़रीन, उसके बाद क्या होता है, ये हो गया, सारा कुछ हो गया। फिर फरवरी 2018 को फिर इमरान खान का मुफ्ती सईद को फ़ोन आता है तो कहते हैं कि यार हमारा निकाह एक बार फिर पढ़ा दे। मैं हैरान होता हूँ कि आप दोबारा निकाह 1 जनवरी को निकाह पढ़ाया तो फिर फरवरी को क्यों? तो फिर मुझे पता चलता है कि उस वक्त इद्दत का दौरानिया मुकम्मल नहीं हुआ था, तो अब लिहाजा दोबारा निकाह पढ़ा दे। कहते हैं मैं बड़ा हैरान हुआ, बहरहाल मैंने दोबारा निकाह पढ़ा दिया। नाज़रीन, आप ये देखें कि कितना बड़ा, एक तरफ रियासत मदीना का दावा करता है ये शख्स और दूसरी तरफ ये बंदा जना का इंतकाब करता है। जना का इंतकाब क्यों करता है कि उसको उसके मुर्शिद ने कहा था कि तुम 2018 से पहले निकाह कर लो तो तुम वज़ीर आज़म बन जाओगे। इससे बड़ी तोहम परस्ती क्या हो सकती है? नाज़रीन, आप खुद सोचें कि एक बंदा खुद इकरार करता है कि मेरा वो आप दोबारा निकाह पढ़ा दें, मैंने पहला निकाह दौरान इद्दत किया था। ये इमरान खान की खुशकिस्मती है कि वो पाकिस्तान में है। यहाँ पर अगर कोई इस्लामी शरीयत नाफज होती, शरई कवानीन नाफज होते तो गैर इज़्दवाजी
جو زنا ہے، جو تعلقات ہیں، اس کی سزا، ان کو 100 کوڑے مارے جاتے سرے عام زمین پر لٹا کر، اور اس کے بعد ان کو سنسار کیا جاتا۔ لیکن اب جو اسلام، جو 1973 کا آئین ہے، جو اس کے مطابق اس کی سزا جو ہے، جو درج ہے، وہ 5 سال قید اور 10,000 جو ہے وہ جرمانہ بنتی ہے۔ لیکن یہاں پر عدالتیں جو جس طرح انصاف کرتی ہیں، جس طرح انصاف کا قانون رائج ہے، عمران خان کو کچھ بھی نہیں ہونا۔ پہلے کسی طاقتور کو کیا ہوا ہے، اب بھی نہیں ہوگا۔ لیکن عمران خان کو شرم آنی چاہیے جب وہ ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں، جب وہ اسلام کی ٹھیکیدار ہونے کے جو ہے وہ ڈرامہ رچاتے ہیں، ان کو پہلے شرم آنی چاہیے اور اس کا مداوع کرنا چاہیے۔